कैसे आया, तो उसके बारे में थोड़ा सा कहानी आप सुन लीजिएगा कि ये जो मुगल है ना, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर पिताजी फरगना के शासक हुआ करते थे। फरगना जो है, फरगना की राजधानी हुआ करती थी अंदीजान और वहीं के शासक हुआ करते थे कौन? बाबर के पिताजी, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। तो आइए जानते हैं इससे जो भी फैक्ट है और हम लोग जो कि याद रखने का कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना जो की थी वो किसने किया था? तो वो किया था बाबर ने। अच्छा, पूरा नाम बाबर का क्या था? यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म कब हुआ था भाइयों? तो आप लोग याद रखिएगा कि इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब? 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पे भैया? तो फरगना की राजधानी अंदीजान में। फरगना की राजधानी अंदीजान में। फरगना की राजधानी, ये अंदीजान जो थे ना, ये फरगना का राजधानी था। यहीं के इनके पिताजी शासक हुआ करते थे। अच्छा, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, याद रखिएगा, उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतलग कुतलग निगार खानम। कुतलग निगार खानम। कुतलग निगार खानम। उमर शेख मिर्जा और कुतलग निगार खानम। बाबर जो था वो पितृपक्ष की ओर से, पितृपक्ष की ओर से, पितृपक्ष की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था। कौन सा वंशज था? पांचवा। और मातृपक्ष की ओर से, मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का, चंगेज खां का, चंगेज खां का 14वां वंशज था। यह याद रखिएगा, यह फैक्ट है। पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है। अच्छा, बाबर के जो पुत्र थे वो पुत्र थे हुमायूं, सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, कमरान, कमरान, अस्करी, अस्करी, अस्करी और हिंदाल, और हिंदाल, और हिंदाल। ये इनके 4 पुत्र थे। सभी चारों पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। यह आप याद रखिएगा। अच्छा, पुत्री का नाम गुलबदन बेगम। पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। यह नाम क्यों याद रखना जरूरी है? इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायूं के बारे में लिखा, जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी मित्रों? गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। यह बात याद रखिएगा आप। ठीक है, यह बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता। आगे 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में हुआ था ये कि बाबर ने 1501 ईस्वी में शैबानी खां उज्बेक से समरकंद को जीता था और धोखे से शैबानी खां उज्बेक ने फिर से समरकंद को अपने कब्जे में ले लिया। बाबर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, खाने के लाले पड़ने लग गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, जो तुर्की भाषा में उसने लिखा, उसकी मूल भाषा तुर्की है और उसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया है, अकबर ने करवाया था। उसमें बाबर लिखता है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतना कहर ढा दिया कि मेरे पास ना तो खाने के लिए रोटी था और ना ही पहनने के लिए कपड़ा। मैं खोजिंदा की पहाड़ियों में खुले पैर से चला करता था। सोचिए, ऐसे भयावह स्थिति का वर्णन किया बाबर ने। तो बाबर जब निराश हताश था, बाबर के सारे साम्राज्य छिन गए थे,
तो उसी समय बाबर की दादी जो थी एहसान दौलत बेगम, उसने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, भारत एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। अगर तुम एक बार वहां पहुंच जाओ तो फिर तुम्हारी सारी परेशानियां क्या हो सकती, दूर हो सकती है। और फिर क्या था, बाबर भारत आने का मन बना लेता है और इस ओर उसने कदम जो कि बढ़ा भी दिया। और इस ओर आने के लिए उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, अफगानिस्तान से सीमा लगता था और अफगानिस्तान से आना पड़ता। और आपको पता है कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और सबसे पहले बाबर ने काबुल अभियान किया और हिंदू कुश पर्वत के खैबर के दर्रे से होते हुए भारत में क्या किया, प्रवेश कर गया। तो बाबर ने काबुल अभियान कब किया, 1504 ईस्वी में। काबुल अभियान का मतलब हुआ काबुल जीता, काबुल जीता कब भैया, 1504 ईस्वी में। बाबर का बहुत ही फेवरेट जगह था काबुल। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मेरी यह इच्छा होगी कि मेरे मरने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को काबुल में ही दफनाया जाए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि बाबर का समाधि कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भैया, कहाँ स्थित है, काबुल में। ठीक है, आप याद रखिएगा, काबुल जीता। 1507 ईस्वी में इसने क्या किया कि जब काबुल जीत लिया तो इसने कहा कि मैं, आपको पता है ना, साधारण जो पिता का टाइटल होता है वही पुत्र का भी टाइटल होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके पिताजी का टाइटल है मिर्जा, तो इसका भी टाइटल होना चाहिए था बाबर मिर्जा। लेकिन इसने क्या किया, 1507 ईस्वी में मिर्जा उपाधि को त्याग दिया और पादशाह उपाधि धारण कर लिया। और इसी पादशाह के तहत जो बादशाह होते थे ना, उसको क्या कहा जाता था, जो पादशाह के तहत जो है कि प्रमुख जो होता था उसको कहा जाता था बादशाह। और बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह की उपाधि क्या कर ली भैया, धारण कर ली। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाबर ने कुल भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। सोचो, अगर बाबर पहली ही बार में हार जाता तो क्या होता। इसीलिए हारना नहीं चाहिए, क्या पता कि गुच्छे का आखिरी चाबी भी ताले को खोल दे। समझ में आया। इसीलिए बाबर ने कुल भारत पे 5 बार आक्रमण किया। और इस ओर जो बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण किया, जो बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण किया वो किया 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में। और यह किसके विरुद्ध किया, तो यह यूसुफ जई कबीला, एक कबीला था यूसुफ जई कबीला था, इसी के विरुद्ध इसने आक्रमण किया भारत पे। और इसमें इसने 2 स्थान जो था बाजोर और भेरा, बाजोर और भेरा ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। अभी इसका लोकेशन पाकिस्तान में है। और इसमें इसने बाजोर और भेरा को जीत लिया। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, हो गई। अब क्या होता है कि आइए अब आगे देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है आपके परीक्षाओं के लिए, बहुत ही डेट सहित याद रखिएगा, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा गया, उसी तरह आपके परीक्षा में भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पानीपत का मैदान कहाँ स्थित है, हरियाणा में, हरियाणा। याद रखिएगा, परीक्षा में यह भी पूछा फैक्ट है, पानीपत का मैदान हरियाणा में है और बाबर ने पहली बार ये युद्ध लड़ा। अच्छा, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो एक पक्ष तो बाबर था और दूसरे पक्ष में था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक था। और यह एक अफगान था, यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। और इन्हीं के साथ में यह युद्ध जो कि लड़ा गया था। अच्छा, बाबर इस युद्ध में जीता, बाबर इस युद्ध में क्या हो गया भैया, जीत गया। और इब्राहिम लोदी हार गया। जबकि इब्राहिम लोदी के पास में बाबर से 5 गुना सैनिक था। अगर बाबर के पास 12,000 सैनिक तो इब्राहिम लोदी के पास 60,000 सैनिक, लेकिन फिर भी बाबर युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी युद्ध हारा। क्यों, इसी को बोलते हैं कुशल नेतृत्व और संसाधन। बाबर के पास में था तोप खाना, बाबर के पास में था तोप, समझ रहे हैं,
और बाबर के पास में था सेना को सजाने की उस्मानी या इसी को बोलते हैं रुम्मी विधि समझ रहे हैं। इसके पास था उस्मानी विधि या रुम्मी विधि। इसके दो जो निशानेबाज थे, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा। ये दोनों तोपची थे, तोप चलाते थे और वास्तव में ये उस्ताद थे और बाबर ने इसी के बल पर पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया। क्या कारण था जीतने का कि तोप था बाबर के पास, उस्मानी विधि या रूमी विधि के सेना को सजाया था और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके दो प्रसिद्ध तोपची थे। ये सारे फैक्ट पूछा जाता है परीक्षा में। बाबर ने भारत में, उत्तर भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया, गोला बारूद का प्रयोग किया, जबकि दक्षिण भारत में पहली बार तोप और गोला का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। वो कब, आपको हम बताएंगे सारा डिटेल में। अभी आप यहाँ पे फोकस करें। तो इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया और इब्राहिम लोदी के हारते ही भारत में स्थापना हो गई मुगल वंश की स्थापना हो गई। मुगल वंश की स्थापना हो गई। या परीक्षा में पूछा गया है कि किस युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। अच्छा, बाबर ने क्या किया कि सभी लोगों को, काबुल आदि लोगों को, अपने सेनाओं को बहुत सारा चांदी का सिक्का दान में दिया। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई, दान देने वाला कलंदर की उपाधि दे दी गई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बाबर द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है, इसका क्रम है कि पान खो चल घर। पान से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खो से हो गया खानवा का युद्ध और चल से हो गया चंदेरी का युद्ध और घर से हो गया घग्घर का युद्ध या घाघरा का युद्ध, घग्घर का युद्ध। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसका क्रम भी है 1526, 1527, 1528 और 1529। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है मित्रों, याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध ये बिहार में लड़ा गया था। हाँ, घाघरा नदी के तट पे ये बिहार में लड़ा गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। तो पहला पान खो चलघर पानीपत, खानवा, चंदेरी और ये कौन सा, घाघरा का युद्ध। 1530 ईस्वी में बाबर का इंतकाल हो गया। इंतकाल बोले तो मृत्यु। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। यह बनवाया किसने था? बाबर ने ही बनवाया था। इसी को बोलते हैं चार बाग और यह ज्यामितीय आकृति पे बना हुआ था। यहीं पे बाबर को दफनाया गया। लेकिन बाबर का जो मकबरा है मित्रों, वह काबुल में है। बाबर के पार्थिव शरीर को पुनः कहाँ पे दफनाया गया? काबुल में। तो बाबर का मकबरा काबुल में है, याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी उसका नाम था। यह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका अनुवाद फारसी में किया गया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका अनुवाद किया फारसी भाषा में। चार बाग यह ज्यामितीय आकृति का बना था, जिसके चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए थे, पक्षी आदि का निवास था, फूलों से सुसज्जित था, बीच में नहाने के लिए स्नान जो है कि क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल भी था। तो इस प्रकार से बाबर ने इसको बनवाया था ज्यामितीय आकृति। अच्छा, चार बाग बनाने की इच्छा किसने जताई थी? बाबर ने जताई थी कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन चार बाग बनाने की जो परंपरा है, यह शुरू किसने किया? यह शुरू किया अकबर ने। यह भी क्वेश्चन आपका फैक्ट है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाबर से यह सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया। और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे क्लास को जो कि ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे से हम डिटेल से समझाते हैं और आपको याद करवाते हैं। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।